हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि हु वांट्स टू डेट यू। ओके, तो आपके पास दो पाइल है, पाइल 1 और 2। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, चाहे वो नंबर के हिसाब से करे या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करे, आपकी मर्जी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ओके। दोनों पाइल में दोनों कलर का बॉल रखा हुआ है। पाइल 1 में है गोल्डन कलर का बॉल, पाइल 2 में है सिल्वर। ठीक है। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेज रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का बॉल चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स गाइस। टैरो में से है हमारे पास 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, द हैंगमैन। ओरेकल में से हमारे पास है मैरिज, मेन मेल, वर्क थ्रू योर फियर्स, एप्रिशिएशन। फिर है हमारे पास आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। फिर है हमारे पास रिकंसिलिएशन, लव योरसेल्फ फर्स्ट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ठीक है। तो पाइल नंबर 1, हु वांट्स टू डेट यू। ओके, कौन है वो पर्सन जो आप आपके साथ डेट करना चाहते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है गाइस कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपको पास्ट में बहुत ज्यादा पेन मिला रिलेशनशिप में। आपका किसी रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है, जो आपको बहुत ज्यादा हेडेक दिया, पेन दिया, रात में नींद ना आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस किया, बहुत दुख झेला आपने। और वो रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। हो सकता है वो पर्सन आपको चीट किया है, झूठ बोला है, कोई बात सीक्रेट रखा था, या इन एंड आउट होता था आपके लाइफ में। फिर हमारे पास है द हैंगमैन। ओके, तो आप बहुत दिनों से इस किसी रिश्ते में स्टक हुए थे, जा बीच में फंसे हुए थे, लेकिन वहां से कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिला नहीं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन जो था मैरिड था, या वो किसी और से शादी कर लिया था। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा दुख मिला। या हो सकता है वो मैरिड था। ओके, तो इस रिलेशनशिप में कोई मुझे तो नहीं लगता कोई फ्यूचर और है। ओके, तो इस वजह से आपने जो झेला, आपने जो पेन आपको मिला, तो इस वजह से आप आगे के बारे में सोच नहीं पाते हो। अभी भी आपको जो है ना, एक डर सा जो है आपके दिल में होता है। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए, आपके दिल में एक डर सा बना हुआ है। जो आपको पेन मिला, आपको ऐसा लगता है कि वो आगे भी जाके आपको मिल सकता है। आप पास्ट से पास्ट के पर्सन से तो बाहर आ चुके हो किसी न किसी तरह, लेकिन वो सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पाते हो। ओके, द हैंगमैन, अभी भी स्टक हो, आपको अभी भी वो चीजें अगर याद आते हैं, आपको बहुत ज्यादा दुख मिलता है। ओके, आपको डर लगता है कि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए लाइफ में, फिर से कोई पर्सन दुख ना दे। ओके, आप स्ट्रांग रहने की कोशिश तो करते हो, या लोग देख के समझ नहीं पाते हैं कि आप स्ट्रांग हो, आपको ऐसा ही लगता है कि, लेकिन आप अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हो। ओके, तो यहाँ पे कार्ड यही बता रहा है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, आप अपना पास्ट को जब रिलीज करोगे, ओके, एंड हील करोगे, फिर आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है और भी ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो पास्ट में जो भी हुआ उसको फॉरगिव कीजिए, या वहां से सीख लीजिए, लेसन लीजिए, और आप आगे के बारे में सोचिए। ओके, तो ही आप अपने लाइफ में नए होप के साथ आगे बढ़ पाएंगे, और आपका लाइफ जो होगा अच्छा होगा। ओके, और आपके दिल में जो डर सा है, फियर है, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। डर को रिलीज कीजिए, फियर को, एंजाइटी को रिलीज कीजिए। ओके, और ये चैलेंजेस को आप डेफिनेटली ओवरकम कर लोगे। ठीक है। अब अगर बात है कि कौन है वो पर्सन जो आपसे आपके साथ डेट करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पास्ट का पर्सन है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि पास्ट में वो आपको धोखा देके गया है,
चीट किया है, लेकिन वो फिर से चांस मांग सकता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है रिकंसिलिएशन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, और मे बी वो पर्सन जो है आपको फिर से चांस मांग सकता है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हुआ है ऑलरेडी तो आपको फिर से डर है, ओके, कि पास्ट के वो बस उस पर्सन के साथ आप फिर से रियूनाइट हो या डेट करो, आपको डर है, ओके, कि फिर से वो पुरानी चीज ना करे आपके साथ। ओके, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे ये बहुत ही कम लोगों के लिए रिकंसिलिएशन पॉसिबल दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए शायद मुझे ये लग रहा है वो पर्सन रिकंसिलिएशन करने या आपसे बात करने आए भी आप उसे शायद रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा भी लग रहा है मुझे। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अभी भी कि वो पर्सन आपसे बात करना चाहे। ये सब सोर्स कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, सॉरी, आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस, ये सब सोर्स। सो डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह सकता है, आपसे माफी मांग सकते हैं, रिकंसिलिएशन मांग सकते हैं, चांस मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। फिलहाल जो आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, खुद का केयर करने की जरूरत है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, ओके। जो आप करोगे भी, मुझे लग रहा है आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे और खुद के बारे में फिलहाल पहले सोचोगे, खुद को पहले चूज करोगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बताऊं, फिलहाल आपको खुद के हेल्थ के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो मुझे लग रहा है ये जो टेंशन आपके हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है न्यू पर्सन पॉसिबल है, एप्रिशिएशन का कार्ड है। कौन है वो पर्सन? कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को जानते हो, ओके, लेकिन आपके दिल में आपका पास्ट का जो डर सा बना हुआ है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, ओके। सो एप्रिशिएशन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, मेन मेल का कार्ड है, आप जानते हो सकता है ये पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व करता है, सीक्रेट रखता है, बताता नहीं है, लेकिन आप उसे जानते हो, बट हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड हो सकता है वो पर्सन आपको शादी के लिए भी प्रपोज किया है, ओके। तो बाकी आपके ऊपर है। और ऐसा भी कुछ लोगों का सोच या ख्याल हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला, तो आपको अब और नए तरीके से किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना नहीं है, डेट नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही शादी कर लेना है, सीधा जाके डायरेक्ट एक स्टेबल कमिटमेंट में जाना है, ओके। और बीच वाले कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए नहीं रहना है आपको, ओके। तो डेफिनेटली आपके चॉइस होगा इस फाइल में, जो मुझे लग रहा है गाइस, चॉइस आपका होगा। अगर आप न्यू चाहते हो, उसका भी पॉसिबिलिटी अच्छे तरीके से है, और पास्ट के बारे में सोच के खुद को और दुखी ना करे और फियर को रिलीज करे, क्योंकि आगे का जो मैं टाइम देख रही हूँ, या आगे जो देख रही हूँ मैं आपके साथ, जो पर्सन आपसे डेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन अच्छा ही होगा, मैरिज मटेरियल होगा, ओके। और मुझे लग रहा है आपका शादी भी बहुत जल्द हो सकता है, ओके। तो शादी हो जाएगा, आपका शादी का कमिटमेंट मिल जाएगा। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, ओके। तो होप है डेफिनेटली, कम्युनिकेशन कनेक्शन बन रहा है, ओके। एप्रिशिएशन भी मिलेगा, और बाकी मुझे दिख रहा है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, किस हिसाब से आप अपने लाइफ को आगे ले जाना चाहते हो। पॉसिबिलिटी जो जो है, या आपके लाइफ में जो जो हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ओके। तो पास्ट के पर्सन का आने का भी चांसेस है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग पास्ट को और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस फाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके।
तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का बॉल चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स। ओरेकल में से है हमारे पास प्रिविलेज लेडी, बैड हेल्थ, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, केमिस्ट्री। फिर हमारे पास है सोलमेट एंड फ्री योरसेल्फ। ओके, तो पाइल नंबर 2, हु वांट्स टू डेट यू। ओके, कौन है वो पर्सन? मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, हो सकता है आपका पास्ट का पर्सन हो या न्यू पर्सन हो सकता है, बट आप इस पर्सन को जानते हो मुझे लग रहा है। लेकिन थ्री ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है आपको वेट भी है इस पर्सन की लौटने का या इस पर्सन की प्रपोजल का। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं किए हो कोई भी। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एंड थ्री ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है आपको वेट है और उस पर्सन का भी वेट है कि वो कब आके आपको अप्रोच करे। ठीक है, ये जो पर्सन है जो आपको डेट करना चाहते हैं, ये जो पर्सन है इसके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है। नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा प्यार वो आपको करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है सोलमेट। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्शन हो, फील करते हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ, एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट होगा ये पर्सन आपका। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपका वर्क प्लेस से हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, एंड ये जो पर्सन है आपके तरफ बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हैं। प्रिविलेज लेडी का कार्ड है, डेफिनेटली उसके नजरों में आप बिल्कुल भी एक परफेक्ट पर्सन हो। डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि केमिस्ट्री का भी कार्ड है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है यार, एस ऑफ वांड्स से ही वो पता चलते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। एक पैशन है स्ट्रॉन्ग, एक पैशनेट कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे वेटिंग दिख रहा है। ओके, आपको भी वेट है, इस पर्सन को भी वेट है, तो और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत जल्द आपको ऑफर करने के लिए आ रहा है कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। ओके, सो सेवन ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि, लेकिन देर मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है इसके लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे स्ट्रगल है इस पर्सन के लाइफ में। ओके, पहले वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, बैड हेल्थ का कार्ड है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज है इस पर्सन का, किसी भी तरह हेल्थ खराब हुआ है या इसके घर में किसी का हेल्थ की तरफ हेल्थ को लेकर टेंशन है, या आपका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इशू भी है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी मुझे दिख रहा है, किसी भी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या अगर मनी है भी तो थोड़ा बहुत उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ओके, या अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन था भी तो भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम से गुजर है, तो इसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है। ओके, स्पेशली करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज भी हो सकता है इसके या इसके फैमिली में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके दो पर्सन जो है आपसे प्यार करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका वर्क प्लेस से आपका बॉस हो या व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको वेट है पास्ट के पर्सन का और वो पर्सन भी चाहते हैं आपसे बात करने का। ओके, तो डेफिनेटली वो पर्सन आएगा जो मुझे दिख रहा है, लेकिन हाँ टोटली न्यू पर्सन का भी ऑफर आपको मिल सकता है, फ्रेंडशिप करने का, डेट करने का। ओके, तो दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बाकी आपके हाथों पे होगा, आप चाहोगे तो होगा। ठीक है, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का सॉरी
व्हाट यू नीड टू रिलीज का मतलब है कि आपको किसी भी तरह टेंशन है, डर है, या आपको वेट है, तो पास्ट का जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स है उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, फ्री कर दीजिए टेंशन को। और आपका पार्टनर भी, अब टोटली जो भी ऑब्स्टेकल के बीच में वो पर्सन था, वो सारे ऑब्स्टेकल जो होगा रिलीज करके, शॉर्ट आउट करके फिर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्ड्स है फ्री ऑफ सेल्फ। ओके, तो नेगेटिविटी से खुद को फ्री करना जरूरी है। आप फ्री कीजिए, आपका पर्सन भी करेगा। ओके, फिर आप आगे बढ़ेंगे एस ऑफ वांड्स, फिर एक आप दोनों मिलके एक न्यू स्टार्ट या नए तरीके से सब कुछ शुरू करेंगे। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपका जो मुझे लग रहा है डेट करना चाहते हैं, बट ये कोई कैजुअल फ्रेंडशिप और डेटिंग मुझे नहीं लगता। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार था। सो कैजुअल डेटिंग या फ्रेंडशिप नहीं है, भले ही वो आपको डेट करे या घूमने जाए, बट ये कैजुअल डेटिंग नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए कोई सेकेंड पर्सन हो सकता है, न्यू पर्सन। ओके, फिर हमारे पास रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। तो ये जो आप दोनों शायद बहुत सारे ऑब्स्टेकल के बीच से जा रहे थे, या आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल फैक्टर था एक रिलेशनशिप में, स्टेटस का डिफरेंस था, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है। ओके, या डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में था। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों अब ये सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर जाओगे। ओके, ये ऑब्स्टेकल को पीछे छोड़ के आप दोनों आगे जाओगे, फिर आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट होगा। ओके, सो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि कब ये सिचुएशन बेटर होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, कब ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा या डेट के लिए ऑफर करेगा, या क्या कब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो डेफिनेटली वो टाइम और ज़्यादा देर नहीं है, वो टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है। सो डोंट वरी गाइस, और खुद को रिलैक्स रखे, फ्री रखे, डोंट वरी। ओके, आगे आपके लिए अच्छा होने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।